स्वागत है आपका अध्ययन गैलेक्सी के YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग हिंदी में समास प्रकरण को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे समास प्रकरण में कैसे समासिक पद और कैसे समास का उद्भव होता है। आइए हम समय को व्यर्थ में न गंवाते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बताता चलूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम यहाँ से 2 से 3 नंबर का प्रश्न आपके हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए हम आज समास की चर्चा करते हैं और हैंड रिटन नोट्स हैं और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त मैटर आपको मिलेगा और आप इन हैंड जो रिटन नोट्स हैं इनको आप हमारे ब्लॉग पर जा करके वहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। समास, आखिर समास होता क्या है? समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। अगर हम बात करें, जो समास है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक सम और एक धन आस। और यहाँ पर सम का जो अर्थ होता है वो संक्षिप्त होता है और जो आस का अर्थ होता है वो कथन या शब्द होता है। तो इसका जो संपूर्ण रूप हम देखें तो ये आता है कि संक्षिप्त, कथन या संक्षिप्त शब्द रूप में आता है। अगर हम बात करें तो जो समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है मूल रूप से। अगर हम बात करें तो सामासिक शब्द क्या होते हैं, पहले तो हम बात करते हैं कि सामासिक शब्द क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि सामासिक शब्दों को हम कैसे जानेंगे, तो आइए जानते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों। अब 2 या 2 से अधिक परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उनमें 2 या 2 से अधिक शब्दों से जो एक पूर्ण स्वतंत्र शब्द का निर्माण होता है उसे सामासिक शब्द अथवा सामासिक पद कहते हैं। मान लीजिए कोई शब्द है आपका, उसमें जैसे कि आपका है कि नील कमल। अब नील कमल का जो विग्रह होता है वो है नीला है जो कमल। या अगर आप उदाहरण लेने चौराहा, तो चौराहे का जो विग्रह होता है वो होता है 4 राहों का समूह। अगर हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा सरल भाषा में देखें तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई कि समास के नियमों से बना शब्द, समास के जो नियम होते हैं उससे बना हुआ शब्द। नियम के विषय में हम आगे परिचर्चा करेंगे कि समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। आइए जानते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। समास पदों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया होती है वो समास विग्रह कहलाती है। अब देखिए, जैसे समास पद होते हैं, समास पदों के बाद समास का विग्रह किया जाता है। जैसे समासिक पद आपका क्या हो गया, जैसे प्रतिदिन हो गया, तो प्रतिदिन का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, प्रत्येक दिन हो जाएगा। आइए हम समझेंगे परिभाषा क्या, आखिर समास की परिभाषा क्या हो सकती है, उसको हम कैसे जानेंगे। तो जब 2 समान प्रकृति के शब्द, 2 समान प्रकृति के शब्द होने अनिवार्य है, इससे मिलकर तीसरे सार्थक शब्द का निर्माण होता है। तो वहाँ पर तृतीयक शब्द, जैसे प्रत्येक दिन, तो ये 2 शब्द हैं। या भी आप अधिक ले सकते हैं, जैसे जैसा संभव हो, तो इसका आपका समस्त पद यथासंभव, तृतीय शब्द निकल कर आता है यथासंभव। यह प्रक्रिया समासीकरण तथा बनने वाला तीसरा पद समासिक पद कहलाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो समास रचना में प्रयुक्त पद कितने होते हैं, तो समास रचना में प्राय 2 पद होते हैं। पहले को जो प्रथम होता है उसको आप पूर्व पद कहते हैं और जो द्वितीयक होता है उसे आप उत्तर पद कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं राजपुत्र, तो राजपुत्र में पूर्व पद राज है और उत्तर पद पुत्र है। समास प्रक्रिया में 2 पदों के बीच विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र में का जो है आपका लुप्त हो जाता है और ये राजपुत्र बन जाता है। अब यहाँ जो है वो आपका जो विभक्ति विलुप्त हो गई है। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है, जैसे काठ की पुतली, तो यहाँ पर काठ की पुतली में आपकी कठपुतली बन जाता है। अब काठ के का और क हो जाता है। ऐसे घोड़े का सवार, तो ये आपका क्या बन जाता है, घुड़सवार बन जाता है। तो इस प्रकार से परिवर्तन आपके समासिक पदों में होते हैं। अगर हम बात करें तो अभी आपने जाना कि समास रचना में जो प्रयुक्त पद होते हैं वो 2 होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इनके आधार पर भी जो पदों की प्रधानता के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है, तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम पता करते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के जो हम पढ़ाई करते हैं, जिस प्रकार से हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वहाँ पर हम नॉर्मली 6 प्रकार ही लिखते हैं। वैसे तो मूलतः 4 प्रकार का ही समास के भेद होते हैं। नंबर 1 आपका अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विग समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास।
अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि वहाँ पर हम बात करते हैं पद की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। अब पद की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण यहाँ पर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप पद के यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों को नोट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जिन पदों के आधार पर या जिनके पदों का आप विभक्तिकरण कर देते हैं या उनके अलग अलग पदों के अनुसार भी आप परिचिह्नित करते हैं, उनकी पहचान को बना लेते हैं, तो वहाँ पर आपको वर्गीकरण करने में या आपको शब्दों को पहचानने में असुविधा कम से कम हो जाती है। जैसे हम पहला पद देखें, जैसे पहली चीज़ होती है कि पूर्व पद प्रधान, तो ऐसी कौन सी समास होगी जिसका पूर्व पद प्रधान होगा, तो वहाँ पर वो अव्ययी भाव समास होती है। यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रथम पद जो होता है वो प्रधान हो जाता है। उत्तर पद प्रधान में कौन से आते हैं, उत्तर पद प्रधान में आपके 3 समास आते हैं, एक तत्पुरुष समास आता है, कर्मधारय समास आता है, एक द्विगु समास आता है। अब देखिए जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, ये आपका तत्पुरुष समास है। अब कर्मधारय जो आपकी समास है, या कमल के समान चरण, चरण कमल, और द्विगु समास में 7 दिनों का समूह सप्ताह आ जाता है। अब जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे, न पूर्व पद उत्तर पद दोनों मिलाकर प्रधान होंगे, तो द्वंद्व समास हो जाता है। अब यहाँ पे गुण दोष, तो गुण और दोष। अब दोनों पद अप्रधान, अभी हम पहले बात कर रहे थे कि या तो कहीं पर पूर्व पद प्रधान हो रहा था, कहीं पर उत्तर पद प्रधान हो रहा था, और कहीं पर दोनों पद प्रधान होते। एक ऐसी भी समास है जहां पर दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे, वह आपकी बहुब्रीहि समास के रूप में उद्गृत होती है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, मतलब कि यहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं है, यहाँ पर तृतीयक शब्द का निर्माण होता है, और तृतीयक शब्द जो कि किसी एक विशेष व्यक्ति की कोई और निर्दिष्ट करता है या उसको और संकेत करता है, तो वो आपका बहुब्रीहि समास में आ जाता है। आइए एक छोटा सा चीज़ ये जान लेते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। ये बहुत ही सूक्ष्म अंतर होते हैं। अगर आपको ये चीज़ों की जानकारी नहीं होती है तो वहाँ पर आप इन चीज़ को तथाकथित रूप से आप उनमें भेद नहीं कर पाते हैं, और भेद जब नहीं कर पाते हैं तो वहीं से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आइए देखते हैं संधि और समास में क्या अंतर है। देखिए संधि जो होती है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने संधि नहीं पढ़ा है तो पीछे जाकर के हमारी वीडियोज़ में जा सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर के संधि से रिलेटेड 3 वीडियोज़, तीनों ही अलग अलग रूप से स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधियाँ आ गई हैं, और वहाँ पर आपका एक जो है कुछ भी आपका एक पढ़ा हुआ है जो कि 30 प्रश्नों का है, आप जाकर के देख सकते हैं, और वहाँ पर आप पूरी तरीके से संधि को बहुत ही विस्तृत रूप से आपको अध्ययन कराया गया है। आइए अभी बात करते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि जो है वर्णों का मेल है, संधि में वर्णों के मेल से जो विकार भी उत्पन्न होता है। अब क्या है, समास में यहाँ पर वर्णों का मेल नहीं है, यहाँ पर शब्दों का मेल है। और समास में क्या होता है कि संधि में जब वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन हो जाता है, परंतु समास में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वर्ण परिवर्तन नहीं होता है। संधि में चिन्ह का लोप हो जाता है। संधि में देखते हैं कि जैसे हमारे जो विद्या धन आलय, तो धन चिन्ह लगा होता है, वहाँ पर चिन्ह का लोप होता है। जबकि समास में बहुत से पदों के बीच कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, समुच्चय बोधक चिन्हों का प्रयोग जो किया जाता है उनका लोप हो जाता है। अंतिम बात करते हैं कि संधि को तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि को जो तोड़ने की प्रक्रिया है या पृथक पृथक करने की प्रक्रिया है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। और समास के पदक जो पद होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको अलग करने के लिए समास विग्रह शब्द का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं कि जो हमने 6 प्रकार के समास के विषय में बात किया था कि वो कैसे हमारे लिए उपयोगी होंगे, हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। अव्ययी भाव समास हमारा सबसे प्रथम आ जाता है। अब यहाँ से हमें बहुत ही निश्चिंत न होकर हमें बहुत ही पूरी ध्यान देकर यहाँ पर समझने की बात है। जिस समास का पहला पद पूर्व पद, मतलब कि जिसको हम पहला पद कहते हैं उस पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो तथा दूसरा पद अर्थात उत्तर पद संज्ञा हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आप यहाँ पर सीधे सीधे निकाल लीजिए कि अव्यय, ये बहुधा होते हैं, अव्यय प्लस संज्ञा बराबर आपका अव्ययी भाव समास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये आपका जो है प्रथम पद हो जाएगा और ये आपका द्वितीय पद हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो तो ये आपका जो है उत्तर पद क्या हो जाएगा, ये आपका जो प्रथम पद होता है वो आपका पूर्व पद प्लस उत्तर पद में बन जाएगा। अब पूर्व पद आपका जो होगा वही प्रथम पद होगा, उत्तर पद होगा वही द्वितीय पद होगा। आइए हम आगे बात करते हैं।
अब इनके मिलने पर जो हम अब पहचान कैसे करेंगे, अब पहचान होने में हमें कुछ शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिक्स हैं। अब प्रथम पद में क्या है कि अन, आ, प्रति या भर, यथा, यावत, हर आदि में होता है। अब आपको पता है कि जो हम ज़्यादा विस्तृत बात करें तो हम जो अव्ययों को कई प्रकार से परिचिह्नित कर सकते हैं। अव्ययों को कैसे परिचिह्नित करते हैं? अव्ययों को हम हिंदी के अव्यय, संस्कृत के अव्यय, उर्दू के अव्यय या हम विशिष्ट भाषाओं के अव्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो कुछ ही प्रकार के अव्यय होते हैं जो शायद जो आपके तत्सम या तद्भोजन को आप हिंदी या संस्कृत के अव्ययों के रूप में जान सकते हैं। अब देखिए, पद और विग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पद को समस्त पद समझें और विग्रह को समास विग्रह समझें। अब समास विग्रह और पद में क्या कैसे हम उनको तोड़ेंगे, अब जानने के पहले हमने आपको पहचान बताई कि किन पहचान के आधार पर आप उनको यथोचित समझेंगे। लेकिन समझने के लिए नहीं है कि आप इन्हीं पर निर्भर हो जाए, हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पर से दो चीज़ों को जरूर ध्यान रखेंगे कि आपका जो पूर्व पद होगा वो अव्यय होगा और जो उत्तर पद होगा वो संज्ञा होगी। प्रथम अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अनजाने। अब अनजाने जो समस्त पद है इसका विग्रह होगा बिना जानकर। यहाँ बिना जानकर मतलब है जिसको आप बिना जानकर, बिना जाने हुए, तो वो कौन क्या होता है? अनजान। दिनों दिन, तो दिन के बाद दिन, बार बार, बार के बाद बाद। अब देखिए, अर्थात बारंबार। अब बाद के बाद बार जब आता है तो आपका बारंबार कहलाता है। यथाशक्ति, अब शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। आमरण, ये आपका मरण तक विग्रह हो जाएगा। अवसर अनुसार, अवसर के अनुसार। प्रतिपल, और ये आपका बन जाता है हर पल। ये सभी जितने भी एग्जाम्पल हैं ये आपके किसी न किसी जो है प्रश्न में आए हुए हैं, परीक्षाओं में आए हुए हैं। आइए हम द्वितीय की बात करते हैं, तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या है कि जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखिए, तत्पुरुष समास की हमने बात की थी कि ये हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखिए, तत्पुरुष समास में हमने देखा कि है कि इसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपका रचना करने वाला। अब रचना तभी होगी जब उसको कोई करेगा, मतलब कि जो कृति होगी उसको जब किसी के द्वारा लिखा जाएगा तभी तो वो कृति किसी स्वरूप में परिवर्तित होगी। तो रचना करने वाला क्या होता है? रचनाकार होता है। तो यहाँ पर उत्तर पद आपका प्रधान होता है। अब देखिए, यहाँ पर नोट है कि तत्पुरुष समास में दोनों पदों के मध्य का कारक चिन्ह लोप हो जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तत्पुरुष समास में दोनों पदों के मध्य का जो कारक चिन्ह होता है वो लोप हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि तत्पुरुष समास पूर्ण रूप से कारकों के ऊपर ही निर्भर रहती है। यहाँ पर तत्पुरुष समास के भेदों के विषय में जब हम बात करेंगे तो तत्पुरुष समास को हम 6 कारकों के रूप में विभक्त करते हैं। अगर हम बात करें तो कर्ता कारक और संबोधन कारक के विषय में हम नहीं करते हैं, बाकी सब भी बचे हुए कौन कौन से होते हैं आइए हम आगे पर चर्चा करते हैं। प्रथम है कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष, द्वितीय है करण तत्पुरुष, तृतीय है संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 है अपादान तत्पुरुष और नंबर 5 है संबंध तत्पुरुष और नंबर 6 है अधिकरण तत्पुरुष। यहाँ पर 2 आपके नहीं है, 2 के विषय में नहीं बात करते हैं हम। एक आपका जो कर्ता कारक तत्पुरुष और आपका संबोधन कारक तत्पुरुष नहीं। हम 6 प्रकार के तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, उनके विषय में परिचर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले कर्म तत्पुरुष की। कर्म तत्पुरुष के कारक की विभक्ति में जो को का लोप हो जाता है। प्रथमान्य द्वितीय को तृतीय से चतुर्थी के लिए, तो इन्हीं जो रूल्स हैं, जो फंडामेंटल रूल्स हैं, जो कहें कि जिनको हम जो हमारे मूल रूप के जो कर्ता के जो हमारे नियम हैं उनको हम फॉलो करें। उनको फॉलो जब हम करेंगे तो वहाँ से हमारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, कर्म तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? को होता है। तो ये पूरी तरीके से लोप हो जाता है। ठीक। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है कि जैसे कि जो विग्रह है वो इधर लिख गया है और जो पद है उधर हो गया है। देख लेते हैं कि जो आपका जो यश को प्राप्त, अब जो यश को प्राप्त है ये विग्रह है आपका और यश प्राप्त आपका क्या है? पद है। तो थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ जो है आपकी थोड़ी सी चेंजिंग रहेगी। यहाँ पर आपका ये विग्रह हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये
पद हो जाएगा, समस्त पद। अब देखिए बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि यश को प्राप्त। अब यश को प्राप्त आपका क्या हो जाएगा, यश प्राप्त हो जाएगा। रथ को चलाने वाला, रथ चालक। देखिए रथ चालक शब्द है, अब इसको क्या, रथ चालक किसके लिए यूज करते हैं, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। स्वर्गगत, अब स्वर्ग को गत। अब देखते हैं फिर से यहीं पर आ जाएगा। अब ये आपके पद हैं, समस्त पद हैं, और ये आपके क्या हो जाएंगे, विग्रह हो जाएंगे। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। मरणातुर, मरने के लिए आतुर या मरने को आतुर, शब्द यहाँ के सही हुआ। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, उसको क्या कहते हैं, चक्रधर। अब संकटापन्न, संकट को आपन्न, ये सारे जो है आपके उदाहरण बनते हैं जो आपके कर्म तत्पुरुष के। अब हम बात करते हैं करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक चिन्ह से के द्वारा का लोप हो जाता है। ह्यूमन एरर की वजह से वो थोड़ा सा एरर हुआ है, अब उसको थोड़ा सा सही कर लें। अब देखिए इसमें क्या होता है सर, पद। अब जो प्रथमा द्वितीय को तृतीया से के द्वारा, अब यहाँ से से के द्वारा चिन्ह का लोप होता है। अब पद और विग्रह। अब तुलसीकृत, अब तुलसीदास के द्वारा किया हुआ, या तुलसीदास के द्वारा कृत, तो यहाँ पर के द्वारा है, के द्वारा का विलोप हो जाता है और आपका तुलसीकृत पद बन जाता है। अब पद है मनमानी, तो इसका विग्रह क्या बनेगा, मन से मानी। गुणयुक्त, तो यहाँ पर इसका जो विग्रह बन जाएगा गुणों से युक्त। व्यवहार कुशल, व्यवहार से कुशल। क्षुधातुर, क्षुधा, क्षुधा में होता भूख, भूख से आतुर। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा। और तर्क सिद्ध, तर्क के द्वारा सिद्ध। आगे बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। यहाँ पर जो चिन्ह है वो के लिए का लोप हो जाता है। इसमें देख लेते हैं कैसे होता है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। भूत बलि, भूतों के लिए जो बल दी जाती है उसको भूत बल नाम दिया जाता है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तो देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है के लिए, उनका विलोप हो रहा है। देश के लिए भक्ति, देखें के लिए आपके जो है यहाँ विलोप हो रहा है। भूतों के लिए बलि, भूत बलि। अब हवन के लिए सामग्री, रसोई के लिए घर, बालकों के लिए अमृत और यज्ञ के लिए शाला। तो यहाँ पर देखिए सभी का विलोप हो जाता है और यहाँ पर देशभक्ति, भूत बलि, हवन सामग्री, रसोई घर, बालामृत, यज्ञशाला आदि शब्द जो पदों का निर्माण होता है। आइए हम आगे बात करते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें अपादान कारक जो चिन्ह होता है से, और से का जो अर्थ क्या होता है, यहाँ से अलग होने के अर्थ में। पृथक्करण की विधियां लागू होती है, पृथक होती है चीजें। यहाँ पर ध्रुव अपाय अपादानम, एक इसका अपादान कारक का सूत्र होता है कि ध्रुव से चीजें अलग होती है, वहाँ पर अपादान कारक होता है और वहां से आपका चिन्ह से अलग होने के अर्थ में इसका लोप किया जाता है। आइए हम बात करते हैं आगे जो पद होता है। अब पद और विग्रह कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर से है, अब किससे व्यक्ति मुक्त होता है, ऋण से मुक्त होता है, तो किसी चीज से मुक्त हो रहा है, वंचित हो रहा है, तो पद से च्युत। अब पद से मुक्त, अब धन से हीन, पद से मुक्त, लोक से। अब देखिए इन सभी के लिए जो है आपके जो समस्त पद क्या होंगे, क्या लोप होगा, से लोप हो जाएगा। और से लोप होने पर अब देखिए किन पदों से, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पदच्युत, पद से च्युत, धनहीन, धन से हीन, पद मुक्त, पद से मुक्त, और लोक भय, लोक से भय। आइए आगे बात करते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंधवाचक कारक चिन्ह का की के का लोप हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं, बात करते हैं। पद चिन्ह, अब देखिए इसमें ये बात करते हैं कि जो का की के, अब जगत का नाथ जगन्नाथ, सुख सागर सुख का सागर, रामचरित्र राम का चरित्र, मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद, और राजपुत्र राजा का पुत्र, और पराधीन पर के अधीन। परमित होता है दूसरों के अधीन। आइए बात करते हैं यहाँ पर, फिर क्षमा चाहेंगे, यहाँ पर जगत लोक का नाथ, जगत या लोक एक ही बात होती है। यहाँ पर लोक का नाथ, इसको क्या कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं। तो यहाँ पर किन शब्दों का लोप होगा, सबसे पहले यही जाननी जरूरी है। और यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे कि का, राम का चरित्र, मंत्रियों की परिषद, राजा का पुत्र, पर के अधीन। यहाँ पर आपका जगत लोक का नाथ, जो जगत को लोक कहते हैं हम, तो इसका जो है, इसका जो नाथ है इसको जगन्नाथ कहते हैं। ठीक है,
आइए आगे बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष में। सीधी सी बात है कि आप तत्पुरुष समास में जैसे ही चीज़ों का आकलन करेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले इसके विग्रह में जो हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको कारक चिन्हों का स्वरूप दिखाई पड़ेगा और हमें उनका विलोप कर देना है। जैसे आप अधिकरण तत्पुरुष की बात करें, इसमें अधिकरण कारक में में पर का लोप होता है। में पर यहाँ पर आधारो अधिकरणम, जहाँ पर आधार होगा वहीं पर अधिकरण होगा। अब देखिए मुनि श्रेष्ठ, तो मुनि श्रेष्ठ का जो आपका विग्रह बनेगा वो बनेगा मुनियों में श्रेष्ठ। शोक मग्न, शोक में मग्न। आप बीती तो आप पर बीती, और धर्मवीर तो धर्म में वीर। तो ये आपके अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण बन जाते हैं। आइए अभी तक हम लोगों ने जो है दो समास की बात कर ली है, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। आइए तीसरे प्रकार के समास की बात करते हैं जिसमें इसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, मेरे हिसाब से उत्तर पद आप समझ रहे होंगे, जो द्वितीय पद होता है वो उत्तर पद होता है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में अपमान में उपमान या उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ यही समझने वाली कि यहाँ पर उपमान और उपमेय क्या होता है और विशेषण विशेष क्या होता है। ठीक है, अब देखिए उपमेय क्या होता है, वह वस्तु या व्यक्ति जिसको उपमा दी जा रही है। उपमान वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी उपमा दी जा रही है। अब देखिए अब उपमान क्या है, पीत है, और अंबर क्या है, उपमेय है आपका। ठीक है, अब देखिए पहचान कैसे करेंगे। अब पहचान करने के लिए विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में दो चीजें आती हैं, या तो आएगा है जो, या आएगा के समान आदि आते हैं। आगे बात करते हैं इसे पद विग्रह देख लेते हैं। नील कमल, नीला है कमल जो। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। अधमरा, आधा है जो मरा। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। प्राण प्रिय, प्राण के समान मुख। प्राण प्रिय, देखिए प्राण के समान प्रिय। महात्मा, महान है जो आत्मा। नराधम, अधम है जो नरों में। अधम में होता है नीच। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। आइए आगे बात करते हैं द्विग समास। अब द्विग समास की अगर हम बात करते हैं तो द्विग समास में अगर तो यहाँ पर इसका एक संस्कृत में सूत्र होता है संख्या पूर्वे द्विगा। तो संख्या पूर्व द्विगा मतलब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, संख्यावाचक विशेषण इसके पूर्व पद में आ जाता है। जिस समस्त पद का जो पूर्व पद होता है और जो संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विग समास कहलाता है। सीधी सी बात है, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें समूह या समाहार का ज्ञान आपको होता है। कैसे होता है, जब पद विग्रह जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। आइए द्वंद्व समास की बात करते हैं। जिस समस्त पद के पदों का प्रधान हो। ठीक है, अब देखिए जिस समस्त पद के दोनों पदों का प्रधान हो। हमने बात की थी शुरुआत में बताया था कि द्वंद्व समास होती है वो दोनों पद प्रधान होते हैं, तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। टिप्पणी में देख लेते हैं कि दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व या वैकल्पिक द्वंद्व। अब इतरेतर द्वंद्व की बात करते हैं। इतरेतर द्वंद्व जो होता है, अब दोनों पदों की प्रधानता इतरेतर द्वंद्व की पहचान है, तो पूरे द्वंद्व की पहचान है। आइए समझते हैं। इतरेतर द्वंद्व में और का लोप हो जाता है और ऐसे संख्यावाची शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है जिनके दोनों ही पद संख्या का बोध कराने वाले होते हैं। कैसे, अब यहाँ पर एक और नोट है कि आपके जो पूर्णांक संख्यावाची शब्द होते हैं जैसे 1 से 9 तक, वह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये जो पूर्णांक संख्यावाची शब्द होते हैं इनको छोड़कर अन्य सभी संख्यावाची शब्द इस समास के अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं, पद और विग्रह। अब पद क्या है, माता पिता, माता और पिता। सीताराम, सीता और राम। अब 55, 50 और 5 को मिलाकर क्या होता है, 55 बनता है। आप यहाँ पर 32 ले लीजिए, 30 और 2, ठीक है। आप 35 ले लीजिए, 30 और 5, 45 ले लीजिए, 40 और 5। तो यहाँ पर इन सभी को मिलाकर के आपका कौन सा बनता है, इतरेतर द्वंद्व बनता है।
सुख दुख, सुख और दुख, दूध रोटी, दूध और रोटी, इनमें में से 3 शब्द आपके लगातार पूछे जाने वाले शब्द हैं। 55, सुख दुख, दूध और रोटी, इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। समाहार द्वंद्व, नोट। अब देखिए, जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ और अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो, इस समास में ऐसा युग्म शब्द बनते हैं जिनसे 2 पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ निकलता है, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। आइए फिर से देखते हैं। जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ और अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो, या इस समास में ऐसा युग्म शब्द बने जिनसे 2 पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ निकलता है, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। देखिए कैसे कि समाहार द्वंद्व में जो विग्रह करने पर जब विग्रह करते हैं तो इत्यादि आदि का प्रयोग किया जाता है। आइए इनके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। अब जैसे इसका जो उदाहरण सबसे पहले हमारे सामने निकल करके आता है वो आता है आगा पीछा। आगा पीछा जो आरएस में पूछा गया था, 1997 में पूछा गया था बहुत, और तब से लगातार 3 से 4 बार ये पूछा गया है। आगा पीछा आदि, फल फूल आदि, रोना धोना आदि, जीव जंतु आदि, चाय आदि, उल्टा सुल्टा उल्टा आदि, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये आपका समाहार द्वंद्व में आ जाता है। अब वैकल्पिक द्वंद्व, इस समास में परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है। इस समास में 2 शब्दों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अवयव का लोप हो जाता है। कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे पाप पुण्य, तो यहाँ पर 2 चीजें हुई, एक चीज को आपको सेलेक्ट, जैसे पाप या पुण्य, हानि लाभ, हानि या लाभ, मारपीट, मार या पीट, आजकल, आज या कल, कर्म धर्म। अब यहाँ पर हाइपन का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, कर्म या धर्म। अब यश अपयश, यश या अपयश, सर्दी गर्मी, सर्दी या गर्मी। आइए अंतिम बात करते हैं बहुब्रीहि समास के विषय में। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद अप्रधान होते हैं, तृतीय की ओर संकेत किया जाता है, तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। देखिए कैसे, जैसे पद लिखा हुआ है दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद में होता है सर। अब यह किसके ओर संकेत करता है कि 10 सर किसके थे, रावण के, तो दशानन, ये तृतीय की ओर संकेत करता है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 भुजाएं अर्थात श्री विष्णु जी। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, मंत्रियों में कौन प्रधान होता है, प्रधानमंत्री। पंकज, पंक में पैदा हो जो, पंक में होता है कीचड़, कीचड़ में कौन पैदा होता है, कमल। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, निशा में होता है रात, रात में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है, राक्षस। चौलड़ी, 4 हैं लड़ियां जिसमें, लड़ियां किसमें होती हैं अर्थात माला। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र अर्थात सिंह। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर जी। तो इस प्रकार से आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो उदाहरण थे ये बहुब्रीहि समास से रिलेटेड थे। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।